किसानों द्वारा लगातार कृषि कानून का विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते मोदी सरकार को न सिर्फ झुकना पड़ा बल्कि लगभग 14 महीने बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के 3 कानून को वापस लिए जाने की घोषणा भी की, जिसके बाद नीमच के कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत काठेड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के साथ छलावा और उनकी उपेक्षा कर रहे थे। कृषि के तीनों कानून किसानों के हित में नहीं थे। किसानों को नुकसान कर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया था। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के मामलों में जो 3 उनकी सरकार लाई थी, कल उन्होंने उन तीनों काले कानूनों को वापस लेने का जो है घोषणा करी। एक तरीके से ये जो निर्णय है मोदी सरकार का, ये बड़ा निर्णय है। इस निर्णय के कई परिप्रेक्ष्य जो है वो सामने आते हैं। पहला परिस्थिति तो ये सामने आता है कि किसानों के मामले में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जैसा सोचती थी वो किसानों ने स्वीकार नहीं किया। 1 साल से किसान इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। करीब 700 किसानों का बलिदान इस आंदोलन में हुआ और अब जब मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि किसान उनको वोट नहीं दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में वोट नहीं दिए, पंजाब और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो उनकी रिपोर्टों ने बताया कि किसान पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो उन्होंने ये तीनों काले कानून जो है वापस लेने का कल निर्णय किया। शहर के विजय टॉकीज पर जश्न मनाते कांग्रेसियों ने इसे किसानों की सबसे बड़ी जीत बताते हुए कहा कि सत्याग्रह ने बाजी मारी और देश में तानाशाही हारी है। जीता है किसान, हारा है अभिमान। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत काठेड़ ने कहा कि अन्नदाता ने दिखा दिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आंदोलन करने और महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वालों की जीत हमेशा होती है। ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है जो इस देश की तानाशाह सरकार में आ चुकी थी। किसान क्या चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री को सोचने में 350 दिन लग गए। ये किसानों की बड़ी जीत है। भारत के 70 करोड़ किसानों की जीत है, जिन किसानों ने कहा कि ये खेती हमारी है और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये खेती की जो पूरी व्यवस्था है ये अपने 4 मित्रों को सौंपने के लिए जा रही थी। ये जो 3 कानून बनाए थे, ये कानून ऐसे कानून थे जिसमें किसानों को नुकसान था, किसानों की भलाई नहीं थी, और जो 4 मित्र है पूरा का पूरा कृषि अर्थव्यवस्था उनके जिम्मे करके किसानों को खेती करने में, उनकी उपज का मूल्य देने में सारा का सारा व्यापार वो जो है उनसे छीनना चाहते थे। इस लड़ाई को किसानों ने 1 साल तक लड़ा। ठंड में, बारिश में, गर्मी में सड़क पर पड़े रहे और इस लड़ाई का परिणाम ये सामने आया। पूरे विश्व ने देखा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत है। नरेंद्र मोदी की सरकार मनमानी करके थोपना चाहती थी, पर आज उसे जनता के सामने सरेंडर होना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा, और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है कि जनता अगर नहीं चाहती है तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये, इंदिरा जी ने इस देश में हरित क्रांति का आह्वान किया और एक स्वामीनाथन आयोग बनाया था, और उस आयोग की रिपोर्टों के अनुरूप इस देश में छोटे और मझले किसानों की रक्षा की गई। ये मोदी की सरकार जो है वो हरित क्रांति वाला जो पेरा था और जो छोटे और मझले किसानों की रक्षा के जो कानून थे उनको सब खत्म करके ये सारी खेती जो है बड़े लोगों को सौंपने जा रही थी। आज उनका ये प्रयास जो है विफल हो गया। इधर मोदी समर्थकों की माने तो कल तक देश में तानाशाही की बात करने वाले आज किसान कानूनों की वापसी को लोकशाही की जीत बता जरूर रहे हैं, लेकिन जीत क्या सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा की हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की इस जीत का जश्न अगर नीमच में मिठाई खिलाकर मनाया जा रहा है तो इसे भी याद रखना होगा कि उसमें मिठास देश के प्रधान सेवक ने ही तैयार की है। दरअसल ये दूसरा ऐसा फैसला होगा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लिया हो। अब तक ऐसा माना जाता रहा है कि पीएम राष्ट्रहित में निडर फैसले लेते आए हैं, और देखा जाए तो किसान कानून निरस्त कर उन्होंने इसी सूची को आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के समर्थकों की माने तो 300 से ज्यादा दिनों तक किसान कानूनों का समर्थन कर रहे भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थक किसानों को पीएम के फैसले ने जरूर असहज कर दिया होगा।
यूं मोदी चाहते तो एक ट्वीट से या कृषि मंत्री को आगे बढ़ा ये ऐलान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी खुद निभाई और सरकार की नीयत को सबके सामने रखा।